दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं कोहिनूर हीरे की। इस हीरे की कहानी बड़ी रोमांचक है और एक ऐसी पटकथा की तरह है जिसमें रोमांस, हिंसा, खून खराबा, शान शौकत सब कुछ शामिल है। दोस्तों, ये जो कोहिनूर हीरा है ये कभी ना तो बेचा गया और ना कभी खरीदा गया। इसको या तो युद्ध में लूटा गया या फिर भेंट में दिया गया। इसकी सही कीमत क्या है ये कोई नहीं जानता, पर ये ज़रूर है कि वो कीमत इतनी है कि जिसको सुनकर हर कोई हैरान हो जाएगा जब भी कभी इसकी कीमत सही आंकी जाएगी। दोस्तों, पहले हीरा केवल भारत में पाया जाता था और संसार में कहीं भी हीरे की खदानें नहीं थीं, और ये कोहिनूर हीरा दक्षिण में स्थित गोलकुंडा की खदानों में मिला था। मित्रों, इस हीरे के ओरिजिन के बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, पर यह सही है कि ये हीरा भारत में गोलकुंडा की खदानों से निकला था और ये दक्षिण के राजवंशों के पास मौजूद रहा था। और माना जाता है कि 14वीं शताब्दी में जब अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण पर आक्रमण किया था तब ये हीरा उसने लूट लिया था और उसको लूट में मिल गया था। इसके बाद ये हीरा दिल्ली के सुल्तानों के पास रहा और फिर पता नहीं कैसे माना जाता है कि ग्वालियर के तोमर राजवंश के पास ये हीरा पहुंच गया। और जब ग्वालियर पर लोदी राजवंश के इब्राहिम लोदी ने आक्रमण किया तो ग्वालियर के राजा विक्रमादित्य ने उसको ये हीरा भेंट कर दिया। इसके बाद ये हीरा लोधी राजवंश के पास बना रहा और जब बाबर ने 1526 में भारत पर आक्रमण किया तो पानीपत के दूसरे युद्ध में उसने लोधी को हरा दिया और ये हीरा उसके बाद बाबर को मिल गया और इसके बाद ये मुग़ल राजाओं के पास बना रहा। मुग़लों ने इस हीरे को सुप्रसिद्ध तख्ते ताऊस में जड़वा दिया और काफ़ी दिनों तक ये हीरा तख्ते ताऊस में जड़ा रहा। जब 1738 में अफ़गानिस्तान के राजा नादिर शाह ने भारत पर आक्रमण किया तो उसने मुग़ल बादशाह को बुरी तरह से हराया और उसने दिल्ली को लूट लिया और लूट में तख्ते ताऊस भी शामिल था जिसको वो अपने साथ अफ़गानिस्तान ले गया। अफ़गानिस्तान में ये हीरा 70 सालों तक अलग अलग राजाओं के पास गुजरता रहा और इसने बहुत खून खराबा और लड़ाइयाँ देखीं। इसके बाद जब पंजाब पर महाराजा रणजीत सिंह ने अपना सिख राज्य स्थापित कर लिया तब ये हीरा अफ़गान राजाओं से महाराजा रणजीत सिंह को मिल गया। इस हीरे को महाराजा रणजीत सिंह धारण करते थे, लेकिन महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद ये हीरा उनके पुत्र दिलीप सिंह को मिला और दिलीप सिंह की आयु उस समय 10 या 11 साल थी जब सिख अंग्रेज दूसरे युद्ध में अंग्रेज़ों ने सिख सेनाओं को परास्त कर दिया और 1849 में ये हीरा अंग्रेज़ों ने सिख राज्य से हथिया लिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस हीरे को रानी विक्टोरिया को सौंप दिया और रानी विक्टोरिया ने इस हीरे को अपने पास रख लिया। इस हीरे को प्रदर्शित किया गया तो इसकी चमक वगैरह उस समय इतनी ज़्यादा नहीं थी तो देखने वाले ज़्यादा प्रभावित नहीं हुए। तो रानी विक्टोरिया के पति प्रिंस अल्बर्ट ने 1852 में एक डच कंपनी को ये हीरा पॉलिश करने और इसकी कटिंग करने के लिए दे दिया, जिससे कि ये बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाए और प्रकाश को परावर्तित करने का इसका गुण बहुत बढ़ जाए। मूल रूप से हीरा लगभग 186 कैरेट का था, यानी कि ग्राम में यदि इसको निकालते हैं तो ये 32 ग्राम के करीब आता है। कटिंग और पॉलिश होने के बाद ये हीरा छोटा होके 105 कैरेट का रह गया, जो कि 21 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा होता है। लेकिन इस हीरे की चमक और खूबसूरती पहले से बहुत ज़्यादा बढ़ गई। अब इस हीरे को ब्रिटिश ताज में लगवा दिया गया और ब्रिटिश महारानी किन्हीं भी ख़ास मौक़ों पर इस ताज को जब पहनती थी तो ये हीरा आम लोगों को भी देखने को मिलता था। आखिरी बार
2002 में इस हीरे का प्रदर्शन सार्वजनिक रूप से किया गया। मित्रों, भारत जब 1947 में स्वतंत्र हुआ तो भारत सरकार ने तुरंत ही ब्रिटिश सरकार से ये मांग की कि कोहिनूर हीरा, जो कि विश्व का सबसे बड़ा हीरा है, भारत को वापस लौटा दिया जाए। इसके बाद 1953 में ये मांग फिर से दोहराई गई। सन 2000 में भारत की संसद के अनेक सांसदों ने एक पत्र पर सामूहिक रूप से हस्ताक्षर किए। इस पत्र में ब्रिटिश सरकार से मांग की गई थी कि यह हीरा भारत को वापस लौटा दिया जाए। भारत सरकार ने संसद में भी ये कहा कि इस हीरे को ब्रिटेन से वापस लाने के लिए यथासंभव कोशिशें जारी रखी जाएंगी। मित्रों, लेकिन इसी दौरान पाकिस्तान की सरकार ने भी इस हीरे पर अपना दावा पेश करते हुए ब्रिटिश सरकार से हीरे को लौटाने की मांग की और अफ़गानिस्तान की सरकार ने भी ठीक ऐसा ही किया। इन विभिन्न दावों और मांग पत्रों के बीच ब्रिटिश सरकार ने ये साफ कर दिया कि ब्रिटिश सरकार का कोई भी इरादा इस हीरे को लौटाने का नहीं है। तो मित्रों, अभी ये हीरा यथावत ब्रिटिश सरकार के पास है और ब्रिटिश ताज में जड़ा हुआ है। अब भविष्य में ये देखना पड़ेगा कि इस हीरे का भाग्य क्या नया मोड़ लेता है और क्या ये हीरा भारत को वापस मिल पाता है या नहीं। मित्रों, आपको ये कोहिनूर हीरे की कहानी रुचिकर लगी होगी तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए और जल्दी ही अगले वीडियो में फिर से भेंट होगी। नमस्कार।